भरत जी महाराज की याद भगवान को आ रही है। हम थोड़ा उत्तर कांड में भी प्रवेश करेंगे। किस कांड में? उत्तर कांड में। क्योंकि मैंने कल किष्किंधा कांड पर आधारित चर्चा की थी। जो श्रोता नित्य आते रहे हैं, देखिए मुझे ऐसा लगता था कि मैं 2:15 बजे आऊँगा तो श्रोताओं की संख्या कम रहेगी। मेरे आते ही पता नहीं कहाँ से लोग आते गए, और देखो पूरा पांडाल भर गया, पूरा पांडाल भर गया। ऐसा बहुत प्रेमी हैं आप कथा के। सभा पूरी तरह से मुझे संतुष्ट कर रही है। संत प्रसन्न हो जाए तो समझ लो सब कुछ ठीक हो जाएगा। संत की प्रसन्नता में ही भगवंत की प्रसन्नता है। संत प्रसन्न है तो भगवान प्रसन्न है। प्यारे, उत्तर कांड में भगवान है तो लंका में, लेकिन उत्तर कांड ये संकेत दे रहा है कि भगवान देख रहे हैं कि भरत अयोध्या में याद कर रहा मुझे, और बार बार भगवान ये सोच रहे हैं कि मैं अयोध्या कैसे पहुंचूं। लेकिन अयोध्या पहुंचने के लिए एक बहुत बढ़िया साधन उपलब्ध कराया गया। उस साधन का नाम है पुष्पक विमान। चलो भाई, पैदल भगवान जाते तब तो विलंब से पहुंचते, लेकिन पुष्पक विमान आया, उसमें भगवान विराजित हुए। ठाकुर जी बैठे, श्री किशोरी जी, लक्ष्मण जी, वो सभी बानर सब बैठ गए। अब विमान की विशेषता, कुछ लोग शंका करते हैं कि ये विमान में पदम 18 जूथब बंदर, तो सब कैसे बैठे होंगे। विमान की विशेषता थी, ये पुष्पक विमान है, इसमें बढ़ने की क्षमता थी। जैसे सवारियां ज्यादा हो गई तो सीटें बढ़ गई अपने आप, और एक सीट फिर भी खाली रहती थी, चाहे जितने लोग बैठ जाएं। जबलपुर जिला बैठ जाए तब भी एक सीट खाली, मध्य प्रदेश बैठ जाए तब भी एक सीट खाली, पूरा भारत बैठ जाए तो एक सीट खाली, पूरा विश्व बैठ जाए तो एक सीट खाली। अब बताइए ये क्षमता किसमें थी? पुष्पक विमान में। तो सब बैठ गए बानर, अब एक सीट खाली। लक्ष्मण जी ने कहा भैया बहुत संख्या हो गई, समय से पहुंचना है तो ओवरलोडिंग ज्यादा है। बंदर बोले काहे की ओवरलोडिंग, जब एक सीट खाली है पीछे, फालतू की बात क्यों करते हो? जब सीट खाली है पीछे तो ओवरलोडिंग कैसी? एक सीट। हनुमान जी ने कहा ये सीट वाला झंझट ही बना रहेगा, क्योंकि आगे महात्मा मिलेंगे तो वो रोकेंगे, और जब महात्मा रोकेंगे तो फिर वही समस्या आएगी कि जितने संत बैठेंगे एक सीट खाली, और इतने तीर्थ मिलेंगे, समुद्र के उस पार भी संत रहते हैं, और चित्रकूट धाम में तो बहुत ही संत हैं, और तीर्थराज प्रयाग मिलेगा उसमें संत, तो ये रुकने वाला झंझट बना रहेगा। हनुमान जी ने कहा एक काम करते हैं कि ये सीट न बढ़ने पावे, इसके लिए हनुमान जी खड़े रहे। हनुमान जी ने खाली सीट पर अपनी गदा रख दी। अब बताओ, हनुमान जी की गदा जहां पर रख जाए, ना वो धरती बढ़ेगी ना सीट बढ़ेगी। कौन बढ़ेगा? किसकी हिम्मत है? हनुमान जी ने गदा रख दी। हनुमान जी खड़े हैं और सीट पे गदा रख दी। अब सीट जाम हो गई, अब सीट न बढ़ पावे, सीट जाम, हिम्मत ही नहीं। अरे जय गिर चरण दे हनुमंता, गए उस सो गा पाताल तुरंत। बड़े बड़े पर्वत चले गए पाताल में, हनुमान जी ने जहां चरण रख दिया। कहा विमान से कहा विलंब मत करो, चलो जल्दी ले चलो अयोध्या। भरत जी की स्थिति क्या है वहां प्यारे? भरत जी महाराज रो रहे हैं। रहा एक दिन अवधि अधारा, रहा एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा, समझत मन दुख भयउ अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आए, कारण कवन नाथ नहीं आए, जान कुटिल की धो मोहि बिसराए, जान
भूखी लगी हो मोहि बिसरायो। कपटी कुटिल मोह प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना। अभागे भरत तू कहीं का नहीं रहा। अरे चित्रकूट में तू विश्वास करके वापस अयोध्या आ गया, तुझे तो साथ में ही जाना चाहिए था, साथ में रहना चाहिए था। लेकिन तूने रामभद्रजू की वाणी पर विश्वास कर लिया, भैया की वाणी पर विश्वास कर लिया और तू वापस अयोध्या आ गया। अब तो तू कहीं का नहीं रहा। भरत जी महाराज ने कहा कि मैं प्राण परित्याग तो कर ही सकता हूं, इतना तो मेरे हाथ में है। बस भरत जी संकल्प ले रहे हैं कि अब मैं महाप्रयाण करूंगा। संत के प्राण जब भी निकलते हैं तो ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं। कहां से निकलते हैं? ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं। भरत जी ने आंख बंद कर ली और आंख बंद की तो एक राम विरह का सागर प्रकट हो गया। कौन सा सागर? राम विरह का सागर, राम विरह सागर। गोस्वामी जी ने उसी समय अपनी कलम चला दी। राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत, राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत। राम विरह सागर में भरत जी डूब रहे। इधर विमान अपनी गति से चल रहा। भगवान ने कहा हनुमान ये विमान समय से नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि इसकी गति सिद्ध कर रही है कि ये समय से नहीं पहुंच सकता। हनुमान जी ने कहा आप तो आदेश करो। भगवान कहते हैं कि विमान तो नहीं पहुंचा पाएगा। हनुमान जी ने कहा तो विमान को छोड़ो, हनुमान तो आपको समय से पहुंचा ही देगा। हनुमान पर विश्वास करो, ये हनुमान पहुंचाएगा। भगवान ने कहा हनुमान तो तुम पहले पहुंच करके भरत को मेरे आने का समाचार सुना दो। हनुमान जी जाते हैं। भरत जी महाराज डूब ही रहे थे राम विरह सागर में। भरत मगन मन होत, विप्र रूप धर पवन सुत आए गए जनपोत। उसी समय हनुमान जी पहुंच गए। पहुंच गए तो देखा क्या कि भरत जी महाराज के प्राण कहाँ हैं? बोले कंठ में हैं। कंठ से ऊपर प्राण निकलते तो ब्रह्मरंध्र से महाप्रयाण हो जाता। प्यारे, ब्रह्मरंध्र से महाप्रयाण हो जाता। लेकिन बुद्धिजीवियों, कथा के प्रेमियों, बहुत ध्यान से सुनना। हनुमान जी ने देखा कहीं प्राण ब्रह्मरंध्र से न निकल जाएं, तो करना क्या चाहिए? कहा प्राण को रोकने के लिए तो एक ही औषधि है मेरे पास। वो कौन सी औषधि है? कहा राम कथा रूपी औषधि है, मुझे राम कथा सुनानी चाहिए। तो भगवान का चरित्र सुनाने लगे हनुमान जी। भरत जी को बोलो, भरत जी के प्राण रोकने के लिए हनुमान जी ने कौन सा प्रयोग किया? कथा का प्रयोग किया। कथा संजीवनी है। कथा क्या है? संजीवनी है। जासो बिरह सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुण गणपाती। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयु कुशल देव मुनि त्राता। देखो ये कथा है कि नहीं? ये कथा में पूरा, भले ये चौपाइयां दो हैं, लेकिन इससे सार समझ में आ जाता है कि आद्योपांत कथा ही सुना रहे हैं कि रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता आयो कुशल। कुशल से तो तब ना आ रहे हैं जब राक्षस मर गए होंगे तब। इससे संकेत मिल गया कि जितने भी राक्षस थे वो सब मर गए और वो कुशल से आ रहे हैं। कौन? प्रभु राम, जिनकी याद में तुम प्राण गंवाना चाहते हो कि वो समय से नहीं आ रहे हैं, समय से नहीं आ रहे हैं, बार बार उनकी याद कर रहे हो और कहते हो विलंब होगा तो मैं महाप्रयाण करूंगा। अरे विलंब कैसे होगा? इंतजार करो, वो आ रहे।
और कुशल पूर्वक आ रहे हैं। भरत जी ने जैसे ही सुना तो भरत जी महाराज ने आंख नहीं खोली अभी। कहा है सूचना देने वाले, तुमने एक वचन का प्रयोग किया है, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, इसमें एक वचन ही ध्वनित हो रहा है। आयु कुशल देव मुनि त्राता, कुशल शब्द तो जुड़ा है लेकिन एक वचन ध्वनित हो रहा है। अयोध्या से 3 गए थे तो अकेले ही क्यों आ रहे हैं? अकेले क्यों आ रहे हैं? 3 का मतलब है कि 2 वचन भी नहीं, बहुवचन निकलना चाहिए। हनुमान जी ने कहा धीरज रखो, अभी तो कथा शुरू की है, मंगलाई चरण तो किया है, अभी विस्तार कहां किया कथा का? अभी तो मंगलाचरण हुआ है, अभी विस्तार होगा तब समझना। अच्छा तो विस्तार करो। तो देखो भाई, ये कथा का विस्तार किया हनुमान जी ने तो स्पष्टीकरण दे दिया। रिपुरन जीत, अब ध्यान से सुनना, रिपुरन जीत अरे सुजस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। सीता एक वचन, अनुज 2 वचन, सहित प्रभु आवत। बोलो बहुवचन हो गया कि नहीं? नाम भी क्लियर हो गए और बहुवचन। 3 गए थे, 3 आ रहे हैं और कुशल लेकर के आ रहे हैं, कुशलता पूर्वक आ रहे हैं। बोलो, कथा जैसे ही सुनी तो सुनत बचन बिसरे सब दुखा। बोलो, कथा ने अमृत प्रदान कर दिया कि नहीं कर दिया? भरत जी महाराज के प्राण बचाए, किसने बचाए? बोलो, कथा ने बचाए। भरत के प्राण राम ने नहीं बचाए, राम कथा ने बचाए हैं प्यारे। राम तो अभी आए, राम कथा ने प्राण बचाए। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रसावंत जन पाए पीयूषा। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहे परम प्रिय बचन सुनाए। तुम ही देख शीतल भई छाती, तुम ही देख शीतल भई छाती। आज भरत जी महाराज कहते हैं कि तुमको देख के मेरा हृदय जो विरह ज्वाल से जल रहा था, समझ रहे हो कि नहीं? विरह किस ज्वाल से? विरह ज्वाल से जल रहा था, दग्ध हो रहा था। लेकिन आज है सूचना देने वाले, तुम्हारी वाणी से जो कथा निकल रही है, आज उसने अमृत की वर्षा कर दी है। अमृत की वर्षा, तृषावंत जन पाए पीयूषा। तो किसी ने कहा भरत, राम तो नहीं मिले, राम कथा ही तो मिली। कहा राम कथा ने ही राम का दर्शन करा दिया। भरत ने कहा राम कथा ने राम का दर्शन करा दिया। अरे राम आए नहीं, कहां से दर्शन? कथा हो रही है राम की, राम कहां है? भरत जी ने कहा तुम सबकी आंखों पे मोतिया बिंद होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं। जैसे ही राम कथा मैंने सुनी तो मेरी आंख खुल गई, और आंख खोल करके मैंने जब देखा कि जो राम कथा वाचक राम कथा सुना रहा है, आंख जैसे ही मेरी खुली, उसके हृदय में मुझे श्री राम का दर्शन हो गया, श्री राम का दर्शन हो गया। और बोलो, कथा कहने वाले कौन थे? हनुमान जी थे। वो हनुमान जी के हृदय में किसका वास है? बोलो, भगवान राम का वास है। बोलो, राम कथा ने आज राम का दर्शन करा दिया कि नहीं? इसलिए राम कथा का ये प्रभाव है कि राम का दर्शन हो जाता है। बिना राम कथा सुने राम का दर्शन होने वाला नहीं है। इसलिए राम कथा सुना करो, राम का दर्शन होगा। ये कथाएं भगवान का दर्शन कराएंगी। उत्तर कांड में मैंने अपनी कथा का प्रवेश करा दिया। अब देखो भाई, अभी 6 दिन तक लगातार कथा चलेगी, तो जो व्यास आएंगे या जो संत हैं उनके द्वारा
और भी कथाएं होती रहेंगी, राज्याभिषेक भी हो जाएगा। ठीक है ना। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विश्रामित कर रहा हूँ।